सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला बीबी एमके यूनिवर्सिटी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके MJ5 का हिस्ट्री ऑनर्स का, ठीक है। यानी कि जिनका भी इतिहास ऑनर्स दोस्तों MJ5 है उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका हुन आक्रमण, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हुन आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोगों ने जो मतलब कि MJ4 में मैंने जितने भी बताया सारा का सारा परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर जो मतलब प्रीवियस जो वीडियो है हमारा आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका हुन आक्रमण, ठीक है। हुन आक्रमण होता क्या है और हुन आक्रमण के कारण और इसका प्रभाव आपको बेसिकली जो लिखना है, ठीक है। देखिए हुन आक्रमण है क्या, पहले हम वो समझेंगे। उसके बाद हुन आक्रमण का क्या कारण था और इसका क्या प्रभाव पड़ा बेसिकली भारत के ऊपर, तो वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए हुन आक्रमण क्या है, तो हुन क्या था, हुन एक प्राचीन जनजाति था, ठीक है। हुन जो था एक क्या था, एक प्राचीन जनजाति थे जो मध्य एशिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो थे वो हिस्से से निकलकर भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आधिकारिक रूप से प्रवेश किया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हुन था, हुन एक प्राचीन जनजाति थी, ठीक है, जो कहाँ से, जो मध्य एशिया के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से, ठीक है, ये निकलकर कहाँ आया था, भारतीय उपमहाद्वीप में एक आधिकारिक रूप से जो अपना मतलब कि प्रवेश किया था, ठीक है, एंटर किया था। वे लगभग 4 से लेके छठी यानी कि चौथी से लेके छठी शताब्दी के सदी के बीच भारत में जो है वो आगमन कर चुके थे। और हुन आक्रमण के समय जो है वो भारत में विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों को इसका जो है सामना करना पड़ा था। यानी कि हुन आक्रमण जो था, हुन जो हुआ था, हुन का आक्रमण ये भारत के विभिन्न राज्य, यानी कि आपको पता है तो भारत में कई सारे राज्य हैं, तो इन सभी राज्यों को जो है वो इससे मतलब कि इसका जो आक्रमण है वो करना पड़ा था। तो हुन जनजाति के सदस्य जो है वो चीनी और संगीती समूहों के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। और उनकी जो संस्कृति में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी जो संस्कृतियां थी उसका भी मतलब कि प्रभाव था। और उनकी समाज संरचना, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रथाओं था तो उनमें भी जो है भारतीय समाज से क्या था, एक अलगाव था, ठीक है। ये था जो हुन जनजाति, ठीक है, हुन जनजाति के बारे में। अब देखिए जो हुनों के आक्रमण के समय क्या हुआ था कि हुन के जब आक्रमण हुआ था तो उस समय भारतीय सम्राटों और राज्यों को उनसे लड़ना पड़ा। यानी कि जब हुन का आक्रमण जब हुआ तो उस समय क्या हुआ, जो भारत के जो सम्राट थे, ठीक है, जो सम्राट थे और यहाँ के जो राज्य हैं उन राज्यों को उनसे लड़ना पड़ा और कई राज्यों को तो हुनों के अधीन कर लिया। यानी कि दोस्तों कई राज्य क्या किया है कि हुन की जो है हुन के अधीन कर लिया, ठीक है। उनका आक्रमण भारतीय समाज और संस्कृति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, जैसे कि धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। उनके आगमन के समय जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा और उनके साथियों के साथ जो है वो व्यापार और धन विनिमय का भी जो है वो प्रबंध वो किया गया, ठीक है। ये हुन आक्रमण के बारे में था। अब देखिए हुन आक्रमण का क्या कारण था, यानी कि जो हुन का आक्रमण हुआ इसका कुछ ना कुछ कारण रहा हो तभी ना उन लोगों हुन आक्रमण किया। तो हुनों के आक्रमण के कई कारण थे, ठीक है। हुनों के आक्रमण के कई कारण थे जो उन्हें मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप तक आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित किया। यहाँ कुछ कारण दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हुन के आक्रमण का जो था कई सारा कारण था जो उन्हें मध्य एशिया में जो उपमहाद्वीप थी वहाँ तक मतलब आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित किया। जिसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण जो मतलब कि निम्नलिखित कारण है वो यहाँ नीचे दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखिए पहला जो कारण है वह भूभौतिक कारण, ठीक है। पहला कारण क्या है, भूभौतिक कारण। तो हुनों का जो मूल निवास स्थान मध्य एशिया में था, यानी कि जो हुन का जो मूल निवास स्थान था कहाँ था, मध्य एशिया में था, जहाँ परिस्थितियों के बदलाव ने उन्हें अपने निवास क्षेत्र में जो है भारत की ओर उन्हें आग्रह किया। यहाँ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी जो है वो कार्य में हो रहे थे जो उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि हुन जो था दोस्तों वो बेसिकली मध्य एशिया से ही था, ठीक है। इनका जो निवास स्थान था कहाँ था, मध्य एशिया था। तो जो उन्हें क्या किया कि जो मतलब ये दोस्तों यहाँ पे जब हर तरह का जब डेवलपमेंट होने लगा, विकास होने लगा, तो हुनों का भी मतलब कि जो वो भी मतलब कि चाहने लगे कि हम जो है अपने मूल स्थान पर जाए, मूल आवास जो उनका वहाँ जो निवास स्थान था वहाँ पे जाए, ठीक है। तो यही कारण था कि मतलब जो हुन थे वो भारतीय की और मतलब कि यहाँ पे मतलब हुन का आक्रमण करने के लिए वे भी जो है हुआ, ठीक है। यानी कि हुन जब भारत आए तो यहाँ पे मतलब एक आक्रमण करके ही आए, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो भारतीय लोग थे वो तो मतलब ऐसे तो थोड़ी ना किसी को आने देंगे, तो उसके लिए भी मतलब कि यहाँ पे कारण हुआ था। यानी कि जो हुन का आक्रमण किया गया था, तो आक्रमण किस कारण से हुआ था, यही सब कारण हुआ था कि हुन जो थे वो मध्य एशिया में आना चाह रहे थे, तो दोनों के बीच जो यहाँ पे आक्रमण होने लगा, ठीक है। तो ये सब कारण था जो कि पहला कारण भूभौतिक कारण हो गया, ठीक है। अब अगर हम दूसरा कारण की बात करें तो राजनीतिक और सामाजिक उत्थान।
तो हुन जो समुदाय था इनमें आंतरिक राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के कारण भी उन्होंने क्या किया कि जो अन्य क्षेत्र थे उनकी ओर आक्रमण करने का जो है वो निर्णय लिया। तो राजनीतिक और सामाजिक उत्थान भी इसके लिए जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट दे जो है दोस्तों वो व्यापारिक और आर्थिक ध्रुवीकरण। ठीक है, ध्रुवीकरण। तो हुनों का आक्रमण जो है वो व्यापारिक और आर्थिक ध्रुवीकरण के क्षेत्र में भी हुआ, जिससे वे अधिक धन कमाने और अपनी जो सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए वे नए नए क्षेत्रों की खोज कर रहे थे। इसका जो मतलब ये भी एक मेन कारण जो है वो माना जा सकता है। ठीक है, व्यापारिक और आर्थिक ध्रुवीकरण। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब अगर वहीं हम अगर चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण भी जो है वो हुन यहाँ पे आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा कि हुनों के साथी जो थे उस समुदायों का सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन उन्हें उनके निवास क्षेत्र में जो है निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए जो है प्रेरित किया। इसलिए भी उन्होंने जो है वो या आक्रमण करने के लिए मतलब कि तत्पर आ गए। अब देखिए हुन आक्रमण का प्रभाव, अगर हम बात करें हुन आक्रमण का बेसिकली अगर भारत के ऊपर या फिर भारतीय समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा तो ये हम वो जानते हैं। तो हुन आक्रमण का अगर प्रभाव पूछे तो आप लोग लिखिएगा कि हुनों के आक्रमण का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर काफ़ी ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके कुछ प्रभाव जो है वो प्रमुख है, निम्नलिखित है। ठीक है, जो कि यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला जो कारण था यानी कि जो पहला जो प्रभाव था वो था राजनीतिक परिवर्तन। तो राजनीतिक परिवर्तन आया, जब प्रभाव हुआ तभी ना इसका परिवर्तन हुआ। तो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, तो हुनों के आक्रमण से जो है भारतीय राजनीतिक संघर्ष बढ़ा और विभिन्न राज्यों और सम्राटों के बीच जो है संघर्ष और युद्ध मतलब कि शुरू हो गया। ये भी एक प्रभाव कह सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा जो है सांस्कृतिक प्रभाव। तो हुनों के साथ ही जो है जो समुदाय थे उनकी सांस्कृतिक प्रभावित ने जो है वो भारतीय समाज और संस्कृति को अपने स्वार्थ के अनुसार क्या किया, समायोजित किया। ठीक है, ये सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तो धार्मिक परिवर्तन, यानी कि हुनों के आक्रमण के जो परिणाम स्वरूप वो धार्मिक और देखिए धार्मिक जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उन्होंने अपने अन्य जो विचार था उसको क्या किया, मतलब कि विचार और भारतीय समाज में जो है उनके सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये जो है धार्मिक परिवर्तन भी आप यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो हुन का जो आक्रमण का जो प्रभाव हुआ था उससे क्या हुआ, धर्म में भी जो है यहाँ पे परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो ये सब अपने अपने से आप भी कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अपने अपने बना के भी लिख सकते हैं। मैं आपको जो संक्षेप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपका भी टाइम ना लूँ और आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को जो है वो समझ भी सके। चौथा जो यहाँ पे है अर्थव्यवस्था। तो हुनों के आक्रमण के समय जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी जो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनके साथ ही समुदायों के साथ जो है वो व्यापार और धन के विनिमय का प्रबंध किया गया और नए आर्थिक प्रणालियों को भी जो है वो आयाम हुई। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें सामाजिक संरचना, तो हुनों के आक्रमण से भारतीय समाज की संरचना में भी जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ। उनके साथ ही समुदायों का आगमन सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं पर जो है वो प्रभाव डाला। तो ये था सामाजिक संरचना। ठीक है, अब देखिए इन सभी प्रभावों के कारण जो है वो हुनों के आक्रमण ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा और भारतीय समाज और संस्कृति के विकास पर जो है काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों ये था हुन आक्रमण क्या है और हुन आक्रमण के क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव था। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो सिंपली आपको हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर दोस्तों आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं jacknews.in। ठीक है, आप यहाँ पे PDF में भी दिया गया है, उस पर क्लिक करके भी जा सकते हो या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा jacknews.in, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है।